ये वही सुनना चाहते हैं जो इनको अच्छा लगता है। पाकिस्तान जो है वो बीजेपी वालों का दुश्मन है, हमारा नहीं। 1948, 1965, 1971, 26/11 ये जो भी भारत पे हमले हुए या भारत के साथ भारत माता को जो ये जख्म दिए गए पाकिस्तान के द्वारा, ये क्या प्यार भरे गुलदस्ते थे, दोस्ताना था? अगर ये दोस्ताना व्यवहार होता है तो फिर दुश्मन क्या करता है? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। अभी हाल ही में कर्नाटक में कुछ सीटों के लिए चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव थे। तो उसमें कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं सैयद नासिर हुसैन, वो चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद कर्नाटक विधानसभा में उनके समर्थकों ने नारे लगाए उनके समर्थन में। और इस बीच में ये देखने में आया कि वहाँ पर कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए। उसके बाद ये जो वीडियो है वो अलग अलग मीडिया चैनल्स पर प्रसारित होने लगा। और इसके बाद बीजेपी हरकत में आई और बीजेपी के लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, विरोध दर्ज कराया, कई जगह धरना प्रदर्शन किया और एफआईआर भी दर्ज कराई। इस बीच जो टूल किट गैंग का हिस्सा हुआ करते हैं वो फिर से एक्टिव हो गए। आप जानते हैं कि इस गैंग में जो टूल किट गैंग है उसका कितना इम्पोर्टेंट एक पार्ट है मोहम्मद जुबैर, ये भी एक्टिव हुए। और इन्होंने फैक्ट चेक के नाम पर ये कहा, बाकायदा ट्वीट किया कि विधानसभा में जो नारे लगाए जा रहे थे वो नासिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। इन्होंने अलग अलग एंगल से और भी वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कहा कि देखिए, इन वीडियोस में कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जा रहे हैं और ये बीजेपी वालों की कारस्तानी है कि उन्होंने इस वीडियो को डॉक्टर्ड करा के या छेड़छाड़ करके उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने ये भी मांग की कि इस तरह से झूठ फैलाने वाले, नफ़रत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ जुडिशरी को एक्शन लेना चाहिए, वहाँ की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे सिद्धारमैया साहब से जो है एक्शन की मांग की है। इसके बाद जब एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एफएसएल में गई, जो वीडियोज़ हैं वहाँ से ये रिपोर्ट आई कि इन वीडियोज़ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मतलब वो जो वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे वो बिल्कुल सही हैं। और उसको जो लगाने वाला शख्स था, मोहम्मद शफीक करके उसका नाम था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो ये मामला है। अब याद होगा आपको, ये वही मोहम्मद जुबैर हैं कि एक बार टीवी डिबेट में जब रहमानी और नुपुर शर्मा की डिबेट हो रही थी तो किस तरह से प्रोवोकेशन हुआ या सामने से सनातन धर्म की किस तरह से व्याख्या की गई और उसका जो प्रोवोकेशन में जो रिप्लाई किया गया उसको लेकर के कितना हंगामा हुआ। शुरू में तो ये चीज़ें रहमानी की और नुपुर शर्मा की जो डिबेट थी नॉर्मल थी, 2-3 दिन 4 दिन तक कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अचानक से फिर एकदम से पूरे देश दुनिया में ये हल्ला मचने लगा कि देखिए हुजूर की शान में गुस्ताखी की है नुपुर शर्मा ने। और वही जैसे इनका होता है रैप म्यूज़िक जो होता है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो अपना शुरू हो गया। और आज आलम यह है कि नुपुर शर्मा बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में रहती हैं, उनकी जान को ख़तरा है और एक तरह से वो खुली जेल में रह रही हैं। ये वही मोहम्मद जुबैर हैं। इनका नाम उस वक्त आया था कि फैक्ट चेकिंग के नाम पर इन्होंने किस तरह से इस चीज़ को, इस डिबेट को रिप्रेजेंट किया था कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई है। तो अब बात यह है कि जब ये एफएसएल में क्लियर हो गया कि ये वीडियो डॉक्टर्ड नहीं थी, कोई इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, जब वो अरेस्ट भी हो गया, तो अब सवाल ये है कि क्या मोहम्मद जुबैर इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे और क्या वो मांग करेंगे
कि भाई जिस तरह से आप दूसरों के लिए मांग कर रहे थे सज़ा की, गवर्नमेंट से भी और जुडिशरी से भी, क्या अपने लिए भी आप मांग करेंगे? इनकी एक और फॉलोवर हैं साइमा, शायद रेड एफएम में जॉकी का काम करती हैं। इन्होंने भी इसके मोहम्मद ज़ुबैर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए देखिए क्या कहा। ये कहती हैं कि जो लोग हैं ये इनके कानों में कोई समस्या नहीं है, कान ठीक ठाक हैं, लेकिन ये वही सुनना चाहते हैं जो इन्हें अच्छा लगता है। इनके दिमागों में नफ़रत भर दी गई है। इनसे भी पूछे कोई कि भाई ये कौन सा ऐसा आसमानी किताब पढ़ रहे हैं सनातन धर्मी जो इनके दिलों में नफ़रत हो गई है दूसरों के प्रति? ऐसा तो है नहीं। एक दूसरा उदाहरण देखिए, कर्नाटक विधानसभा में ही एक कांग्रेस के नेता हैं बी.आर. हरिप्रसाद। बी.आर. हरिप्रसाद का कहना ये है कि पाकिस्तान जो है वो बीजेपी वालों का दुश्मन है, हमारा नहीं। अब इनसे भी कोई पूछे कि साहब 1948, 1965, 1971, 1993, 26/11 ये जो भी भारत पे हमले हुए या भारत के साथ ये भारत के माता को जो ये जख्म दिए गए पाकिस्तान के द्वारा, ये क्या प्यार भरे गुलदस्ते थे? दोस्ताना था? ये दोस्ताना व्यवहार था क्या? अगर ये दोस्ताना व्यवहार होता है तो फिर दुश्मन क्या करता है? कांग्रेस वालों का हाल ये है कि 400 से लेकर 40-44 तक आ गए हैं, लेकिन अभी भी मती जो है मरी हुई है। पता नहीं क्या दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है कि यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है या अपने देश के खिलाफ जो आदमी काम देखता है होते हुए, उसके बाद भी इस तरह की बातें करता है कि देखिए पाकिस्तान से तो बीजेपी की दुश्मनी है, हमारी नहीं है। अब इस केस से एक दूसरा केस है, वो देखिए आप। मुंबई हाई कोर्ट में एक केस आया जिसमें कुछ मुस्लिम समुदाय की लड़कियां थी, कुछ उसमें बच्चियां भी थी, माइनर थी, मंदबुद्धि बच्ची थी, मेंटली हैंडीकैप थी। उनकी सुनवाई चल रही थी। एक मौलवी पर सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करने के आरोप थे। बहुत हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की कि उन लोगों को पूछा कि आप लोग क्यों ऐसे लोगों के पास, ऐसे तांत्रिक बाबाओं के पास भेजते हैं इन बच्चियों को। यहाँ भी समझ में नहीं आता है कि आरोप मौलवी पर है और जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है लोगों को, वो कहा जा रहा है कि तांत्रिक और बाबाओं के पास में आप क्यों भेजते हैं। सही सही सीधे सीधे संबोधन क्यों नहीं किया जाता? पता नहीं माननीय न्यायालय की क्या सोच है कि वो जो है सीधे सीधे जिस पर आरोप है उसको संबोधन ना करके एक सनातन धर्म में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तांत्रिक, बाबा, इस तरह के संबोधन जो है माननीय कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं। बोलना चाहिए कि भाई क्यों आप लोग मौलवी के पास जाते हो, ऐसे क्यों आलिमों के पास जाते हो, क्यों ऐसे हाफिज़ों के पास आप जाते हो। ये बोलना चाहिए क्योंकि आरोप उन्हीं पर हैं। ये आरोप अगर किसी सनातन धर्मी बाबा तांत्रिक के ऊपर होते तो वही बोलना चाहिए था। ये नहीं है कि वहाँ भी सब दूध के धुले हुए हैं, वहाँ भी कुछ लोग हैं तो उनको वैसे ही संबोधित करना चाहिए और किया भी जाता है। लेकिन बात जब मुस्लिम्स की आती है तो कोर्ट भी सीधे सीधे संबोधन से बचता है। तो ये सब बातें हैं। आप देखिए कि एक तरफ चाहे दिल्ली में कोई इस मज़हब का व्यक्ति बैठा हो, कानपुर में बैठा हो, लखनऊ में बैठा हो, राजस्थान में बैठा हो, या केरल में बैठा हो, या कश्मीर में बैठा हो, या चांद पे बैठा हो, सब के सब एक सुर में एक ही बात कहते हैं कि नहीं, ये सच नहीं था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। पता नहीं कौन सा पाकिस्तान के साथ प्रेम है, इलू इलू वाला प्रेम है, क्या है कि जो सच है वो सच को सच नहीं बोला जाता। और ये लोग जो है सब एक स्वर में एक जैसी बातें करते हैं। क्यों है ऐसा?
समझ से परे है। आपको क्या समझ में आता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।